नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी कार्यकाल के सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष गौरवशाली हर हरियाणवी के दिल को छूने वाला पूरा हुआ है। आज हरियाणा के विकास, जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन भी है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष पूरा हुआ है। मैं आज इस अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को इसके लिए हृदय से हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। एक साल पहले हरियाणा प्रदेश के जन ने हमें तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर दिया। हम सब जानते हैं हरियाणा में इससे पहले ये इतिहास रहा है कि एक बार या दो बार हरियाणा के इतिहास में आज तक कंटिन्यूटी में तीसरी बार किसी दल की सरकार नहीं बनी। पहली बार लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में कंटिन्यूटी, हरियाणा के लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनाई। बड़े मैंडेट के साथ हमें यह जन समर्थन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका संकल्प है कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये उस विजन और उस राष्ट्रवाद भावना, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ, सबका विकास की भावना के पक्ष में ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमें नॉन स्टॉप तीसरी बार ये मैंडेट दिया है, जन समर्थन दिया है। मित्रों, विकास की इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया का आह्वान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का काम, आम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से किया है। जीएसटी के अंदर जो बड़े रिफॉर्म किए गए, जो बड़ा सुधार किया गया, ये आजादी के बाद टैक्सों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहला बड़ा सुधार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको जीएसटी वन नेशन वन टैक्स जब इसको लागू किया था,
क्योंकि उसके बाद ये बड़ा सुधार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। इसका लाभ देश के गरीब, देश के मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिला, दुकानदार, व्यापारी, हर वर्ग को इस जीएसटी के सुधार का, इसके अंदर जो कमी की है उसका लाभ बड़े स्तर के ऊपर मिला है। लोगों को बड़ी राहत इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आम जन को दी है, हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। मित्रों, जैसा मैंने कहा है कि कल जैसे धनतेरस है, फिर दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, ये आगामी सभी हमारे पर्व हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये देश के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। मैं जन जन को इन पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि हम गरीब का अपना घर होने का सपना साकार हो, उसके लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमने आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8029 प्लांट का आवंटन आज हमने किया है। उससे पहले इस योजना के पहले चरण में 4002 प्लांटों का आवंटन किया था। आज के प्लांटों को मिला करके इस योजना में अब तक जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल का भी ये विषय है। प्रधानमंत्री जी निरंतर इस बात को बोलते भी रहते हैं कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके सर के ऊपर पक्की छत हो। ये हर व्यक्ति का सपना है और मुझे खुशी है इस बात की, नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना थके देश के गरीब व्यक्ति के सर के ऊपर छत देने का काम निरंतर कर रहे हैं, अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। पहली बार, नहीं तो हम देखते थे योजना बनती थी, योजना बनकर के पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था, इधर उधर चला जाता था, गरीब व्यक्ति देखता रहता था, गरीब व्यक्ति झांकता रहता था, कोई नेता मेरे गांव में आएगा, हमें कुछ राहत देगा। गरीब को राहत नहीं मिली। आजादी के बाद जो राहत मिलनी चाहिए थी, आजादी के बाद अगर गरीब व्यक्ति के जीवन में बड़ा सुधार करने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी है। उसने गरीब व्यक्ति को ये राहत और उसको सुदृढ़ और मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसी के तहत हमने आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर के 518 प्लॉटों को भी आज आवंटित किया है। इससे पहले हमने हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,247 प्लाट आवंटित किए थे। आज के प्लाट मिलाकर के इस योजना के तहत 15,765 प्लाट गरीब व्यक्तियों को देने का काम आज हमारी सरकार ने किया है।
मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले एक वर्ष में हमने विभिन्न योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को लाभ पहुंचाया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये पिछले एक वर्ष की बात कर रहा हूं, पिछले एक वर्षों में हमारी सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 लोगों को लाभ पहुंचाया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। आज हमने पंचायतों के विकास कार्यों के लिए, क्योंकि मोदी का मतलब विकास है, अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम मोदी अगर लेंगे तो उसका मतलब ही विकास है। इस गति से विकास हो रहा है। आज हमने गांव के विकास के लिए, आज हमने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, हमने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत के ऊपर जो सेस लगता है, उस सेस और स्टैंप ड्यूटी का जो पैसा है 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए आज पंचायतों के खाते में ये राशि पहुंचाई गई है। प्रदेश के 322 गांव में, क्योंकि हमने विधानसभा के सत्र में कहा था, हमने ये कहा था कि हर गांव की फिरनी पक्की होगी, बजट के अंदर घोषणा थी। हमने 322 गांव में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ रुपया वो भी जारी किया है, आज भेजा है। और इसी प्रकार शहरों के विकास कार्यों के लिए नगर निकायों को आज हमने 1,483 करोड़ और 77 लाख रुपए की राशि आज शहरी स्थानीय निकायों के लिए जारी की है। आज कुल मिलाकर के हमने हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के लिए आज हमने 2,697 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि हमने आज भेजी है, जिससे आने वाले समय के अंदर विकास की 3 गुना गति और गति से काम होगा। सभी मैं पत्रकार एवं छायाकार मित्रों को बताना चाहूँगा कि प्रदेश की जनता ने हमारे नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और शिक्षित हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया है। यही नहीं, जब लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, भाजपा को एक तरफा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने थोड़ी देर पहले अपने बड़ा अभी कार्यक्रम था, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज आना था, परंतु किन्हीं कारणों के कारण उसको होल्ड किया गया है। जल्दी ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबको
हरियाणा के लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और हरियाणा बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनके उद्घाटन शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिससे और गति हरियाणा प्रदेश को मिलेगी। क्योंकि बड़ी तैयारी थी, आज हमने ऐसे गरीब लोगों को हमने बुलाया प्रदेश के, जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं थी। ऐसे गरीब लोगों को बुला करके हमने उनको 100 गज का प्लाट आवंटित किया है। और हमने आज ये भी कहा है कि और जो कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, सरकार उसके लिए प्रयास करके वो देने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके साथ जोड़ करके मकान बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और इसी कड़ी के अंदर मैंने मुख्य विकास कार्यों और जन कल्याण कार्यों का अपने भाषण के अंदर अभी पूरा जिक्र किया है कि हमने 1 साल में क्या काम किए हैं, 11 सालों में हरियाणा कहां से किस गति से बढ़ा है। शायद आपने सुना होगा, मंच से ये भी कहा गया कि एक समय था कि जब नारनौल से चंडीगढ़ आने में 8 नहीं जी 8 तो 1992 में लगे कराते जब जनसंख्या कम थी। उसके बाद तो स्थिति बड़ी खराब हुई यार, फिर तो 14 घंटे लगे लगन, जानकारी है आपने। अब हरियाणा की तस्वीर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बदली है। मुझे खुशी इस बात की है, आज हरियाणा के किसी भी कोने से अगर आप चलेंगे 3 घंटे 3.5 घंटे में आप दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे। इस गति से हरियाणा प्रदेश बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। भाई कहने ने तो कोई भी कुछ कह दे, कहने ने तो कोई किसी का उंगली ले दे। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहूंगा कि भाई किसी की बात में ना आए, किसी की बात में ना आए। तो विपक्ष है ये बोलता रहता है, कोई बात नहीं। आज क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज क्योंकि हम अपनी सरकार की 1 वर्षगांठ मना रहे हैं और हमने अभी अपने विकास कार्यों की एक झलक, उसकी एक फिल्म भी हमने दिखाई है। गाने में भी हमने देखी है, जो गाना लॉन्च किया है उसके अंदर भी हमने देखा है। और इसके अलावा हमने एक कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च की है 1 साल के विकास कार्यों की, और एक पुस्तिका के माध्यम से हमने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकारें, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही सरकारें हैं। हमने जब 100 दिन हमारी सरकार के हुए थे, हमने 100 दिन का भी जनता को बताया था। आज 1 साल पूरा हुआ है, आज भी हमने जनता को 1 साल के अंदर हमने क्या काम किए हैं उसका ब्यौरा दिया है। नहीं तो भाई सरकार में बैठ कर सो जाते, जनता घूमती रहा थी, पता नहीं लगा था भी क्या काम करे क्या नहीं करे। कि वही बात थी, कई बार कहते थे गांव वाले, कहा भाई ये सड़क बनवाई दी है, घोषणा कर जाते, कहा भाई सड़क बन जाएगी, घोषणा करके चुनाव है गया अगला, फिर वो कह रहे थे वही तक घोषणा करके गया था बन जाएगी, फिर ले जाते वोट की बनेगी, अगली बार फिर आते। ये पंचवर्षीय इनका पंचवर्षीय नहीं, 5 कार्यकाल योजना,
पंच कार्यकाल योजना चलती थी वोट लेने की, इस प्रकार की स्थिति थी। फिर अगले प्लान में गांव के लोग कहा थे भाई सड़क के बारे में तो कह गया था, उससे पहले मट्टी मुट्टी की 5-4 ट्रैलियां घेर देते, गांव वाले खुश हो जाते, भाई सड़क का काम लग गया, वोट लेकर चले जाते। फिर अगली बार आते, अगली बार देखे वोट मांगने जाना है, ट्राली रोड़ी की करवा देते, फिर खुश हो जाते गांव वाले भी, भाई सड़क बन गई। और 5वें साल में जाकर फिर थोड़ा बहुत महासी काम सल्ला गिरे था। 5 कार्यकाल योजना ये चलती थी, परंतु आज जो कहा है उसको पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में है, जो कहा है उसको पूरा किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमने पिछले 1 साल में विकास की जो नई गति दी है, वह इस बात का प्रमाण है कि आगामी वर्षों में हरियाणा विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। हम अपनी इस विकास यात्रा में जन भागीदारी को अधिक से अधिक सुनिश्चित करेंगे। हमारी इस 1 साल की विकास यात्रा के बारे में अगर आप कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक मिनट सबसे पहले भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से बधाई। थैंक यू। धनतेरस का दिन है, आपने सबके लिए अंबार खोल रखे नोटों के, तो मेरी आपसे विनती है, धनतेरस पे जो पत्रकारों की पेंशन है, चाहे आप 10,000 रुपए महीना बढ़ा दो। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आज मैंने सरकार के गौरवशाली इस विकास यात्रा में नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की 1 साल पूरा होने पर हरियाणा प्रदेश के जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, और हमने वो सिस्टम भी बना रखा है, हम हरियाणा के बुजुर्गों को देश के अंदर कह रहा हूं मैं, देश के अंदर सबसे ज्यादा बुढ़ापा सम्मान भत्ता देने का काम, पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी कड़ी के अंदर हमने निर्णय किया है 1 नवंबर 2025 से हम इसे 200 रुपये और इसमें बढ़ोतरी कर रहे। आज घोषणा हो गई है, हो जाएगी। नवंबर के बाद जो भी पेंशन हमारे बुजुर्गों को मिलेगी वो 3200 रुपये मिलेगी। 200 रुपये हमने बढ़ाने का आज निर्णय किया है। और इसी में हमने, क्योंकि पिछले दिनों हमारे प्रदेश के युवाओं, चाहे युवाओं के माता पिता ने, जो हमने सीईटी का पेपर लिया था, आप सर ने भी, क्योंकि आपने तो जीरो ग्राउंड की उस रिपोर्ट को अपने कैमरे में कैद किया था, हर व्यक्ति ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी कि इतिहास में ये पहली बार इस सिस्टम से ये सीईटी का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने पिछले दिनों हमें ये कहा था, वो लगातार बोल रहे थे कि हमने, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां रह गई थी फार्म भरने में, कि वो करेक्शन पोर्टल खोला जाए जिससे कि हम उसके अंदर सुधार कर लें। आज हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो अपने आप में एक अलग बॉडी है और वो अलग अपने तरीके से काम करती है, उन्होंने आज इस पोर्टल को करेक्शन के लिए युवाओं के खोल दिया है।
मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को अपील करूंगा कि इस पोर्टल के माध्यम से जो भी आप करेक्शन उसमें आपकी है वो ठीक करने का काम आप कर सकते हैं। मैंने ये भी घोषणा की है, क्योंकि हम देखते थे पहले तो वोट के लिए उनको कह देते भी ये तेरा प्लाट है, ना कागज ना कब्जा, मारे मारे फिरते थे, इसी में ही वोट ले गए कि भाई ये प्लाट दे दिया, ना कागज आपके सामने है। मैंने पिछले दिनों आकर के जिन लोगों को उन्होंने आवंटित किए थे, बाकायदा मैंने अपने अधिकारियों को कह करके कैंप लगवा कर उन सब को कागज भी और कब्जा भी दिलवाने का काम हमने किया। और उसी कड़ी के अंदर मैंने आज ये घोषणा भी की है कि जिन बेनिफिशरीज को, जिनके पास छत ढकने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट आज आवंटित किया है। कल धनतेरस है, छुट्टी भी है कल, परंतु हमारे अधिकारी घर पर नहीं रहेंगे छुट्टी के दिन, तहसील में बैठेंगे। उन्होंने छुट्टी अपनी कैंसिल किया है धनतेरस के दिन, क्योंकि लक्ष्मी का दिन है कि लोग अपनी रजिस्ट्री करा करके उसको अपने घर ले जाएं। ये हमने सभी तहसीलों के अंदर कहा है, इसकी भी घोषणा हमने की है। जी सीएम साहब, आप जो मुद्दा बनाती है विपक्ष, अब एक मुद्दा बनाती हुई नजर आती है कि आपकी हंसी का मुद्दा, उसको वो मुद्दा बनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब भी कोई कहते हैं कि मैं अंकित जी, आप कह रहे हैं विपक्ष अंदर तो घर में बैठकर तो पूरे खुश हो आते और पब्लिक में रोने लग जाते। ये हालात थे विपक्ष के, पब्लिक में जाते रोई जाते। इब उनको तो दिक्कत है भी क्यों सर, अरे पब्लिक खुश है, अगर पब्लिक खुश है हम भी उनके साथ खुश हैं। ये हंसी ये मेरी नहीं है, ये हरियाणा के जन जन की हंसी है, मेरी हंसी नहीं है। और ये लोग, इनको पीड़ा होती है, मैं हंसता हूँ इनका पेट खराब हो जाता है। लगातार ये इतिहास रचा आपने, 11 साल पूरे हो गए सरकार के, 12 साल में कहे थे जो पौधा लगा था तैयार हो गया। ये सर है जो हरियाणा आपने देखा, जो दूसरी बार आप सीएम बने, इसको विकसित हरियाणा करने का, विकासशील से विकसित हरियाणा और हर हाथ को काम और रोजगार देने के लिए क्या सर विजन है आपका? नहीं, देखिए, हमने अभी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और मैंने अपने बजट भाषण के अंदर भी कहा है, हरियाणा के 10 जिलों के अंदर हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ई भूमि पोर्टल के ऊपर जमीन भी आमंत्रित की है, लोगों को कहा है कि आप ई भूमि पोर्टल के ऊपर आप जमीन दीजिए। पोर्टल खुला है, लगभग उसके ऊपर काफ़ी संख्या के अंदर जहाँ जहाँ हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, उन क्लस्टरों के अंदर किसानों ने अपनी भूमि आमंत्रित की है। रोजगार एक क्लस्टर के अंदर 50 लाख के करीब रोजगार खड़ा होगा और जल्दी ही इसके ऊपर काम चल रहा है। मैं अभी जापान में गया था, जापान के लोगों ने, भाई जब मैं वहाँ से गया मेरे को तो देखने को ये मिला कि जैसे वो बर्बरी को पूछा महाभारत के युद्ध में, कहा क्या दिखाई दे रहा था, कहा मैंने तो चक्कर ही दिखाई दिया और कुछ दिखाई नहीं, सुदर्शन चक्कर दिखाई दिया, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया, कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो दिख रहा था मेरे को। मैं जब अपने जापान के दौरे में गया, जिस भी व्यक्ति से बात मैंने किया या जो व्यक्ति मेरे को मिलने के लिए आया, जिस व्यक्ति ने आकर के यहाँ इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की अनुशंसा जाहिर की, हर व्यक्ति ने मोदी के नाम की चर्चा की। मोदी मोदी हो रहा था वही पूरे जापान में। और लोगों की इतनी इच्छा, लोग हरियाणा के अंदर जब हम गए इन्वेस्ट करने के लिए भारी संख्या के अंदर लोग तैयार हैं।
5,000 करोड़ रुपए का। मेरा मात्र, मैं 6 तारीख 7 बजे मैं लैंड किया और 7 तारीख को 5 बजे वहां से वापस आ गया। 2 दिन भी पूरे नहीं मेरे लगे, 2 दिन भी पूरे नहीं लगे। और इस समय के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं, 5,000 करोड़ रुपए के। क्या लोगों की इच्छा है कि हम भारत में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ये मोदी जी की नीतियों के कारण है, ये मोदी जी की नीति के कारण है। किसकी क्षेत्र में आना चाहते हैं वो हमने उसके ऊपर बताया है पीछे, 10 क्लस्टर है ना अलग अलग। अम्बाला के अंदर जैसे 2 हैं, जींद और इसमें जीटी रोड के ऊपर जहाँ खरखौदा चल रहा है, हिसार के अंदर है, अलग अलग उसके अंदर 10 क्लस्टर हमने। सर आपका जो कार्यकाल है इसकी जो शुरुआत हुई थी तब फसलों की खरीद मंडियों में हो रही थी और अब भी मंडियों में खरीद हो रही है। विपक्ष लगातार एक ही बात कह रहे हैं सर कि आपने फसलों पर MSP नहीं दिया, किसान मंडियों में परेशान हुआ। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान किसानों को लेकर जो आपने की है सर कुछ जानकारी सर, और इस बार मंडियों में किस तरह की खरीद हुई है, आपके पास क्या व्यवस्था रही है? क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता तब भी बैठ जाए तो डरने का। आपने देखा ना, स्थिति यही बन रही है विपक्ष, उनके पास मुद्दा नहीं होता, डरने पर बैठ जाएंगे। और मैं तो एक बात और कहूँगा भाई, तुम कहेंगे पता नहीं क्या, विपक्ष की तो हालत ऐसी होगी, गिद्ध की तरह घूम रहे, देख देनी है कहाँ बैठना वहीं बैठ जाएंगे। तो दिखना चाहिए तड़ा, चाहे एक तसला गोबर का गिर दो वहीं बैठ जाएंगे ऐसा, ये हालत है। मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास कोई, तभी उनको ये पीड़ा हो रही है। कहा क्यों हंसता है? कहा भाई हंसना तो शरीर के लिए वैसे भी अपने स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसका नुकसान नहीं है। मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर जन को और विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहूंगा भी आप भी हंसा करो। आप क्यों नहीं हंसते? आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ये मैं कामना करता हूं विपक्ष को भी आप स्वस्थ तो रहें, परंतु इस प्रकार के बात करनी और इस प्रकार की बातों लेकर के लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना ठीक नहीं है। आप भी हंसे। बिहार में कई तरह के चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है और कैसे देखते हैं आप इस चुनाव? सर इसमें ऐड कर लीजिए, हरियाणा मॉडल को बिहार में लेके जाएंगे। एक तो दे दीजिए ना आप अपना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश में मोदी मॉडल चल रहा है, पूरे देश में, चाहे बिहार है, आज पंजाब के अंदर भी, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस से भी भुगते, इब आम आदमी ने एक वहाँ बड़े बड़े से जवाब दिखाई दिए, वो भी देख लिया, परंतु अब पंजाब भी मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। पंजाब के अंदर भी वो देख रहे हैं कि जहां मोदी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं वहां किसी व्यक्ति को समस्या या दिक्कत नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार है, झूठ के कहने पर तो आ जाएगी, झूठ बोल कर तो आ जाएगी सरकार, परंतु उसके बाद तो त्राही हो रही है। कांग्रेस का हाल देख लो, हिमाचल में क्या हो रहा है, आप आम आदमी का देख लो, पंजाब के अंदर क्या हाल हो रहा है। आप इतना ट्रोल होया, बाढ़ आई है, क्या तो एक बारी उसने यही बात कहे हैं, मैंने तो पैसे की जरूरत नहीं है केंद्र से, कहीं ना कहीं, और फिर दिक्कत में आ गया, हॉस्पिटल में चला गया। बड़ी मदद की है, लेकिन उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। किन्होंने? तो बाढ़ में भी बड़ा पैसा दिया पंजाब को, उन्होंने आपके खिलाफ निर्णय। पंजाब के लोग देख रहे हैं ना, पंजाब के लोग देख रहे हैं, इनका क्या, निंदा प्रस्ताव करो ना, निंदा प्रस्ताव तो अभी 2027 में करेंगे पंजाब के लोग, वो करेंगे ना, वो देख रहे हैं। कितने दिन बिहार चुनाव प्रचार में आप रहेंगे? मैं कल जा रहा हूँ, और सर कल मेरे कार्यक्रम है। सर हिमाचल में तो महिला पेंशन भी नहीं मिली अभी एक हाँ, रह गया जी, बीच में डरमान रह गया। सर जब आपने चुनाव लड़ा 216 एक मिनट, 17 संकल्प थे आपके, अभी आपने अपने यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अदरवाइज जो है ना आप पॉलीपथ में आज होते, इसका जिक्र आपने इनडायरेक्टली किया कि किन्हीं कारणों से प्राइम मिनिस्टर का विजिट पोल पे
एक तरफ से जो एक ही हफ्ते के अंदर जो 2 सुसाइड हुए, जो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं जो हुई, एक सुसाइड में जो है वो जातिगत जो इशू जो है उसको उछाले गए, दूसरा सुसाइड जो हुआ उसमें जो है करप्शन का मामला इतना सामने आया। हालांकि दोनों इंक्वायरी पुलिस कर रही है, क्या इस मामले में सरकार के मन में कोई और मंशा चल रही है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप की जाए, कोई इंटरनल कोई एक मिनट बात तो सुनो ना। मैं जब आप जापान में थे, क्या रोहतक पुलिस ने आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि जो केस को रजिस्टर करने जा रहे हैं कि एक मिनट सवाल 2-3 सवाल इकट्ठा, क्योंकि जो घटनाक्रम हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, दूसरी घटना की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। और मैं आपको ये बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं करेगी ये सरकार। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं तो लगातार इस बात को लिए बोलता रहा हूँ कि इस सरकार में गरीब व्यक्ति को भी ये चिंता की आवश्यकता नहीं है कि कोई मेरा शोषण कर देगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये सरकार एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। सर चुनाव लड़ा सर जब आपने चुनाव लड़ा 216 संकल्प लिए थे, 46 संकल्प आपने पूरे कर दिए पहले साल में। इस साल के लिए किन किन संकल्प पर सर आपका फोकस रहेगा? 40 बड़े संकल्प पूरे हो गया। नहीं, हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा है, मैंने अपने भाषण में ये बात कही थी कि इस वित्त वर्ष के अंदर, ये बात मैंने अपने भाषण में कही है कि इस वित्त वर्ष के अंदर 90 संकल्प पूरे हो जाएंगे। उन पे गति से काम चल रहा है और भी काम चल रहे हैं, लगातार काम चल रहे हैं। 5 साल का मैंडेट है, 5 साल के अंदर हम लगातार पूरे और उसके अंदर हमने महत्वपूर्ण संकल्प पूरे किए हैं। जैसे लाडो लक्ष्मी योजना है, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर कहा था, डायलिसिस फ्री की बात, बहुत महत्वपूर्ण। हमने ऐसे लोगों के लिए कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, पंचायत भूमि के ऊपर मकान था, कोर्ट आदेश कर देता था मकान गिर दो, हमने उसको पूरा कर दिया है कि उनको मालिकाना हक दे दिया, उस लिटिगेशन से बाहर कर दिया। बड़े सुधार किए हैं। जितने हमने संकल्प पूरे किए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण संकल्प हैं जिनका डायरेक्ट लाभ व्यक्ति से वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।